माई फ्रेंड्स रिकमेंडेड मी कि निहारिका यूट्यूब चालू कर दो, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ये यूट्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता था, सारे रिसर्च कर लिया एंड उसके बेसिस पे चैनल बना दिया। बट उसी के साथ आया काफ़ी सारा स्ट्रगल, तो डर्टी पॉलिटिक्स, चीटिंग वगैरह, बैक स्टैबिंग, ये सब हुई है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड। लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है, आप जिस तरह ऊपर जाते हैं उसी तरह नीचे भी आते हैं और वापस उतनी तेजी से ऊपर भी जाते हैं। एंड ऑनेस्टली लाइफ का असली मजा यही है। लाइक यू डू फील बैड इन योर लोज, बट दोज आर द वंस दैट पुश यू एंड मेक यू हु यू आर। हाय एवरीवन, माय नेम इज निहारिका सिंह। मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। ये पीछे से इन्फ्लुएंसर कौन चला रहा है? एंड मुझे अपने स्ट्रगल्स के बारे में या हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी उसके बारे में बात करना पसंद नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो स्ट्रगल था ही नहीं। नॉट दैट आई एम सेइंग उसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं, बट असली स्ट्रगल तब होती है जब आप उस चीज को स्टार्ट कर देते हैं, वंस यू बिगिन द प्रोसेस। और उससे भी बड़ी स्ट्रगल तब आती है जब आपका काम एक्नॉलेज हो गया है। अब मेरे स्ट्रगल्स भी कुछ ऐसे ही थे। वो स्टार्ट हुए जब मैं कैप्टन निक बन गई थी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि मैंने ये चीज शुरू ही क्यों की। Why did I choose to become a YouTuber in the first place? एक sarcastic family में I was raised. बॉलीवुड के हम सब बहुत ही ज्यादा दीवाने थे, बट बात जब करियर पे आती थी तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जॉब्स एंड सर्विसेज ही होते थे। 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे सीए बनना था, बट मेरे और इकोनॉमिक्स के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, इसीलिए एंड मोमेंट पे मैंने मास मीडिया की पढ़ाई कर ली और उसी में फिर आगे जाके जर्नलिज्म में मास्टर्स कर लिया। टीवी पे चिल्ला चिल्ला के सबको सच बताना चाहती थी, पर रियल वर्ल्ड में थोड़ी कंफ्यूजन थी बाहर, जो मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने पतली वाली गली ले ली साइड में से और रेडियो ज्वाइन कर लिया। ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत मन लग गया था, आरजे बनना चाहती थी, बट वेटिंग पीरियड इतना लंबा था एंड आई रियली वांटेड टू स्टार्ट एएसएपी। और ये थी मेरी पहली गलती, पेशेंस ना होना, या फिर कह लो जो लोग सिखाते हैं हमें बचपन से दैट सो एंड सो एज तक आपको करियर वाइज सेटल हो जाना चाहिए। इसी के डेस्परेशन में इतना डर जाते हैं हम लोग कि पेशेंटली ना ही तो सोच पाते हैं, ना ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। एंड इसीलिए आई थिंक हम सभी को सही टाइम पे सही स्किल्स आना बहुत जरूरी है। हम सब ये सारे स्किल्स जोश स्किल्स ऐप पर सीख सकते हैं। देन रेडियो से 1 साल का गैप लेने के बाद माई फ्रेंड्स रिकमेंडेड मी कि निहारिका यूट्यूब चालू कर दो, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ये यूट्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता था। आई डिड माई ओन रिसर्च, जितना खुद से समझ आया उस वक्त 5 साल पहले सारे रिसर्च कर लिया एंड उसके बेसिस पे चैनल बना दिया। इसके बाद जो 1 साल था ना यूट्यूब का, वो था मेरा स्ट्रगल, जो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग था। वही 1000-2000 सब्सक्राइबर्स के बीच आई वाज डॉजिंग। फिर से इम्पेशंस वाला दिमाग, खुद पे सेल्फ डाउट होने लगा कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, शायद मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ, या मुझे वो बात नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें ग्रोथ है भी या नहीं, 1000 क्वेश्चंस एवरी नाइट। फिर सेकेंड ईयर अचानक से सब्सक्राइबर्स मेहरबान हो गए। एक वीडियो जो थी टाइप्स ऑफ वुमेन इन पार्लर, वो वायरल हो गई एंड दैट वीडियो टुक मी टू माय 100K सब्सक्राइबर्स। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एक MCN के साथ एसोसिएट कर लिया, ब्रांड्स आने लगे, कुछ क्रिएटर्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे उस वक्त उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया। अब रियल क्रिएटर वाली फीलिंग आ गई थी, बट उसी के साथ आया काफी सारा स्ट्रगल्स जिसके लिए समवेयर मैं तैयार थी। लाइक बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था ये होने वाला है, बट इन रियल लाइफ इससे डील कैसे करते हैं इसकी एजुकेशन नहीं थी, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। एंड ये ऐसी चीजें है ना दैट यू लर्न ऑन द गो। आपको बस खुद की गलतियों से ये सीखना है और आगे बढ़ना है। माई सेकेंड स्ट्रगल इज बीइंग पावरलेस। कई सारे बड़े मीडिया नेटवर्क्स हैं, कई सारे बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे कंटेंट को एग्जैक्टली वैसे का वैसा अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया अपने तरीके से। मेरी डे 1 से आदत रही है, जस्ट बिकॉज अब कंपटीशन था और मुझे अलग दिखना था, आई वांटेड टू स्टैंड आउट। तो मैं क्या करूँ, मैं अपने टॉपिक्स रिसर्च करती थी, राइट फ्रॉम टाइप्स ऑफ ब्राइड्स टू मेड्स टू विमेन इन पार्लर टू विमेन एट टेलर्स। ये सारे वीडियोस मैंने रिसर्च करके जब पता चला कि इस टॉपिक पे किसी ने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया है आज तक, तब जाके मैंने उस पर वीडियो बनाया और रिलीज किया अपने चैनल पर। उसके बाद कई क्रिएटर्स ने
I understand, but कहीं कहीं content भी exactly same है, which I don't understand and I feel really angry about it, but I'm also very powerless क्योंकि मैं कोई उस पर action ले नहीं सकती। अभी एक recent की बात है, एक मीडिया नेटवर्क ने, अननोन मीडिया नेटवर्क, उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट लेके एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से करा लिया। बताओ, उसके पैसे तक नहीं दिए। I mean, मुझसे वीडियो बनवाया एंड एज अ रेफरेंस वो यूज किया और ये जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी उससे करवा दिया। अब ये स्ट्रगल ही है बिकॉज आपका काम है और आप बता भी नहीं सकते। खैर कुछ दिन बिताए हमने गम में, गुस्से में, but then I had to overcome. I just took it as a lesson कि आज से जो भी कम्युनिकेशन होगा किसी भी मीडिया हाउस से या किसी भी नेटवर्क से, वो सारा रिटर्न होगा। In case if they do this dirty game again, I'll be able to take some actions. My third struggle is the collaborations with creators. Day 1 से मैंने सारे protocols follow किए हैं as it is, but कुछ creators हैं जिन्होंने नहीं किए, तो dirty politics, cheating वगैरह, backstabbing ये सब हुई है, which I understand दूसरे प्रोफेशंस में भी होती है। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं जिनके साथ ये होता है। अब मेरे प्रोफेशनल प्रोफाइल में प्राइवेट मोमेंट्स बहुत कम है, जो होता है पब्लिक डोमेन में होता है, सबके सामने होता है। एंड द फैक्ट कि इस फील्ड में एंड ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में ग्रुपिज्म है, फेवरेटिज्म है, लोग कंपेयर करते हैं आपको दूसरों से, बट यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता, सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स को, कि कुछ क्रिएटर्स के पीछे PR टीम्स होती हैं एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बिकॉज कल मुझे पहला मौका मिलते ही आई एम श्योर मैंने जाके एक PR टीम अपॉइंट करनी है अपने लिए। बट ये बातें हैं, दिस इज लाइक आप डेली बेसिस पे कितने लोगों को बताते फिरेंगे, कमेंट सेक्शन में, DMs में, यू कांट। तो मैंने ये चीज अपने तक रखी। मैंने सिर्फ अपने आप को ये बोला कि अगर ये सारी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं इससे खुद को बुरा भला कहने से अच्छा, rather than crying or cursing myself, this is a process, learn things out of it, and खुद को bitter होने से रोका कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल ना करूं और दूसरे वे में ही चले जाऊं तो that is gonna affect my job। हमारे इस पब्लिक फिगर प्रोफेशन में there is a price to pay along with lot of praise and fame and everything, non-stop or let's say 24/7 आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर रहना पड़ता है। There are some insensitive people who write insensitive things for you and content पे तो खैर बुरा भला कहते ही हैं, आपके appearance को भी judge करते हैं। And I specifically have told my family, my loved ones, not to read my comment section because a lot of times they, for absolutely zero reason, they abuse our families too. Now these people, they have problem when you mind your own business, और अगर कुछ आप बोल दो, अपना व्यू रख दो, तो उस पर और बवाल हो जाता है। तो बहुत ही डाइसी सिचुएशन होता है, बट इसी को डॉज करना है, इसीलिए वी साइंड अप for becoming a public figure. Now in spite of all these things, creators like me, we have grown to become thick-skinned. हम ये सब चीजें इग्नोर करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। In the end, I just want to say that मेरा अपने करियर को लेकर passion and there are certain business ideas that I have in my mind for my future. I need to stay the same Niharika that I was 5 years ago, जिसमें confidence था, जिसने on the tour बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख लिया and trust me, the best was learning people. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप जो भी प्रोफेशन अपने लिए सिलेक्ट करते हो उसमें बहुत सारे हर्डल्स होंगे, बैरियर्स होंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपको शायद लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करें, बट प्लीज़ एक बात पे फोकस करना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या मेरे जैसा कोई अनकन्वेंशनल जॉब हो, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर गोइंग टू बी पीपल who just want to pull you down and as a result of which आपको ऐसा लगेगा कि आप में ही कोई कमी है, आप सेल्फ डाउट का शिकार 100% हो जाएंगे। बट इसी टाइम आपको रुक के ये सोचना है कि अगर आप इतने ही इनकेपेबल होते तो आप यहाँ तक भी नहीं आते, और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अभी आगे अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच। यार वीडियो तो आपने देख ली, मजा आया, कुछ सीखने को भी मिला, आपने खुद को जोश और जुनून के साथ भर लिया, लेकिन इस जोश, इस जुनून और इस कॉन्फिडेंस को बेकार मत जाने दो यार।
सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला स्टेप, पहला कदम होता है एक्शन। और ये एक्शन आप अभी इसी टाइम ले सकते हो अपने फ़ोन के साथ। आप अपने फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दी गई है। उस ऐप का नाम है दोस्तों जोश स्किल्स। दोस्तों जोश स्किल्स ऐप पे 50 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी लाइफ की जितनी भी लर्निंग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है ये एक्शंस लेने में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके कर दी है अपलोड। तो आपको वेट नहीं करना, फटाफट से जाओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जो पहला कमेंट है वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करो, वहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड करो और हिस्सा बनो इस क्रांति का।